विल न्यूज .टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज .टुडे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मधुपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन जी। टार्जन जी, स्वागत है आपका विल न्यूज .टुडे में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से नगर परिषद बोर्ड की मंशा आम लोगों तक पहुंचाने की जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। जियाउल जी, हम जानना चाहेंगे बोर्ड बैठक में मुख्य निर्णय क्या लिया गया? देखिए, हर महीना 2 महीना में बोर्ड की बैठकें होती है और जो मूलभूत चर्चाएं होती है शहर में साफ सफाई, बिजली, पानी, नाला, विधि व्यवस्था, इस बार का बोर्ड उससे हटके था। चूंकि कई एक ठोस निर्णय हमें लेनी थी और हम लोगों ने ठोस निर्णय लिया भी है। मधुपुर नगर परिषद खुद में एक अपनी सरकार है। एक्ट हमको बताती है कि मैं अपने टैक्स के बलबूते शहर को हर तरह की सुविधा देना हम सुनिश्चित करते हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, शहरी क्षेत्र में 24 घंटा अपना सेवा देकर शहर में बसने वाले तमाम लोगों को हर तरह का सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। इस बार बोर्ड का जो अहम फैसला था, शहरी क्षेत्र के जो हमारे स्टॉल हैं, जो हमने बेरोजगारों के लिए स्टॉल आवंटन कर रखा है बहुत कम दर पे, जहां शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक रोजगार का माध्यम हम लोगों ने दिया था। अभी क्या है, उसमें कुछ माफियाओं का हस्तक्षेप हो गया है और माफियाओं का उस पर दबदबा चल रहा है। वो लोग शहरी क्षेत्र में जो स्टॉल है वो हमको मात्र 600 से 700 रुपया भाड़ा उपलब्ध कराता है, परंतु अवैध धंधा करके समाज जिस पर अंकुश लगाना चाहता वैसे धंधा करके मोटी रकम कमाना चाहता है। बोर्ड इस बार निर्णय ली है कि मधुपुर शहरी क्षेत्र में जितने भी हमारे स्टॉल हैं, नगर पालिका के स्टॉल हैं, जो उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि दारू, मदिरा, मांस मछली की दुकान हम लोग उस पर चलाने नहीं देंगे। हम लोग मांस मछली चूंकि अवैध नहीं है, वो परमिशन लेकर हम उसको चलाने की अनुमति देंगे, लेकिन दारू को कतई हम लोग शहरी क्षेत्र में नहीं चलाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। उसमें पहली कड़ी ये है कि जो स्टॉल हमारा है, नगर पालिका का है, जो हम उनको दे के रखे हैं, पहले तो हम अपने स्टॉल से शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाएंगे। स्टॉल को हम लोग वापस ले रहे हैं, उसका निर्णय हो चुका है और बाकी लोगों को बिना एनओसी का शहर में इस तरह का अवैध कारोबार हम लोग चलने नहीं देंगे। इस बार का ये ठोस निर्णय हुआ है बोर्ड का। सड़क किनारे पाइपलाइन बिछाने के क्रम में तोड़फोड़ से यहाँ के लोग परेशान हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? प्रदीप जी, मैं बहुत साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूँ, जब कोई अच्छा काम होता है उससे पहले तोड़फोड़ होता ही है। आप बिल्डिंग को रिमॉडलिंग करने जा रहे हैं, क्या बिल्डिंगें टूटती है कि नहीं टूटती? शहर को सबसे ज्यादा पेयजल की आवश्यकता थी। ये फाइल पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्तमान में जो हमारा बोर्ड चल रहा है और उन लोगों ने जो हमें शक्ति प्रदान दे के रखा है। इस फाइल को हम लोगों ने निकलवाया है और पूर्व मंत्री का इसमें सहयोग हुआ था, जो बिना किसी बार्गेनिंग, लोभ लालच, बिना किसी भ्रष्टाचार का इस योजना को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है। इसका जो अभी सेंटर पॉइंट है उसी का तो निर्धारण नहीं हुआ कि तोड़ रहा है, पाइप बिछ रहा है, सब कुछ हो रहा है, टंकी बन रहा है, लेकिन कहाँ सेंटर पॉइंट बनेगा वो अभी निर्धारित नहीं हो पाया है। देखिए, हमारे इसमें हमको 2 तरफ से पानी लानी है। हमारे पास 23 वार्ड है, 10 वार्ड लाइन के उस पार है, 13 वार्ड लाइन के इस पार है। उस पार के लिए हमको 2 टंकी चाहिए था, जबकि 2 टंकी, एक तो पहले से टंकी बना हुआ है और दूसरी टंकी का निर्माण हो चुका है। 90% पाइप हम लोग उधर बिछा चुके हैं। 23 वार्ड में बड़बाद के बगल में हम लोग वो जो जयंती नदी से पानी ला रहे हैं, वहां पे टंकी वगैरह बनेगा। जमीन डिस्प्यूट है, उसको भी हमने क्लियर करा लिया है। पाइप जो बिछाने का काम है युद्ध स्तर पे हमारा चल रहा है। और प्राक्कलन में जो संवेदक है, प्राक्कलन में ये पैसा फिक्स है,
कि 7 साल पानी सप्लाई संवेदक देंगे शहर में जितने नाले जितने सड़कें टूटी है संवेदक को बनाना है। जब तक नगर पालिका उसको एनओसी नहीं देती है, इसका 20% जो पैसा कट के रह रहा है इसको भुगतान नहीं होना है और न ही नगर पालिका इससे हैंड ओवर लेगी। संवेदक नगर पालिका के चंगुल में है, वो तोड़ फोड़ के भाग नहीं सकता है। पाइप बिछाने के लिए तो सड़कें टूटी गई, हमें पाइप बिछाना है, बहुत सारे घर में कनेक्शन देने हैं, सड़क तो टूटेगी, सड़क सब बनेगा, सब उसी पैसे से बनेगा, संवेदक को पैसा दिया जा चुका है। पेयजल समस्या से मधुपुर परेशान है, कब तक इस समस्या का समाधान संभव है? हम एक बात बता देते हैं, आज मैंने पेयजल सुविधा शहरवासियों को दे दिया है, चापाकल शहरवासियों को दे दिया है। पेयजल समस्या दिन प्रतिदिन उत्पन्न होती रहेगी, इसके कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है जब तक एक व्यक्ति में जागरूकता नहीं होती है। इसका एक जो आप जब डीप इसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे पूरा शहर पीसीसी हो चुका है, सब जगह नाले बन चुके हैं, जो भी पानी मेरे पास आता है वो ड्रेन के सिस्टम से वो सारे पानी बह के बाहर चले जाते हैं। एक बात बताइए, शहर में पानी रुक कहाँ रहा? शहर का वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया है। हमने अभी नोटिस निकाला है, हमारे पास अभी पत्र है, मैंने निर्देश किया है कि प्रत्येक घर में सॉकपिट बनाना अनिवार्य हम लोग करने जा रहे हैं। यदि इस प्रत्येक घर में बरसाती पानी का सॉकपिट नहीं बना, उनको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में नहीं लाया गया, वैसे लोगों का हम लोग टैक्स को रद्द कर देंगे, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर फाइन होगा। ये हमारा उद्देश्य है और ये केवल एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये निरंतर शहरवासियों को लड़ना पड़ेगा, शहरवासियों को इस पर सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। यदि वो सॉकपिट नहीं बनाता है तो मैं बता देना चाहता हूं, आज हम किसी तरह से आपको पानी दे रहे हैं, इतना पानी देने के बाद भी कष्ट है, शहरी जल आपूर्ति योजना से पानी देंगे फिर भी कष्ट दूर नहीं होगी जब तक आप अपने घर में सॉकपिट नहीं बना लेते हैं, जमीन का वाटर लेवल उठ नहीं जाता है, हम इस समस्या से निदान नहीं पा सकते हैं। ये रेडीमेड पानी है, हम जो आपको जयंती नदी से देंगे, हो सकता है 10 दिन जयंती नदी अपना रुख बदल ले, फिर आप कहां जाएंगे? ये लॉन्ग टाइम, आज नहीं 50 साल के लिए आपको सोचना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शहर में लागू करना पड़ेगा, सॉकपिट जगह जगह पे बनाना पड़ेगा और हर घर में सॉकपिट बनाना पड़ेगा। वाटर लेवल बनेगा तो जो बाप दादा का खोदा हुआ कुआं है, नगर पालिका का दिया हुआ चापाकल है, पानी सफिशिएंट आपको मिल जाएगा। सत्य है कि नगर पालिका भी काम करे और आम जन भी काम करे, दोनों का कोलैबोरेशन से एक बेहतर मधुपुर बन सकता है और पानी की समस्या समाप्त हो सकती है। जियाउल जी, बेरोजगारी को लेकर मधुपुर नगर परिषद क्या कर रही है? ये बेरोजगारी पूरे राष्ट्रीय लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की समस्या है। नगर पालिका का जो अपना सिस्टम है, आप अभी सुने होंगे, अभी 2-4 दिनों से मैं मजदूर से पैदा किया गया लीडर हूँ। जन समस्याओं से लड़ना मेरा एक सौभाग्य प्राप्त है। मजदूरों की लड़ाई में लड़ता हूँ, गरीब गुरबाओं का मैं बात करता हूँ। आप देखे होंगे जब हमारा बोर्ड बना था, सबसे पहले हमने वेंडर जोन के लिए सबको आई कार्ड इशू किया है। लगभग 650 प्लस हमारे फुटपाथ विक्रेता दुकानदार थे जिनको मैंने आई कार्ड इशू किया था। चूंकि जब कोई सिस्टम बदलती थी, जब कोई सरकारें आती थी, जब कोई पदाधिकारी आता था, तो सबसे ज्यादा अगर क्षति किसी को पहुंचता था तो हमारे स्टॉल धारकों को जो फुटपाथ कारोबार करते हैं। मैंने उनको एक कार्ड इशू कर दिया नगर पालिका से। अब उसको कोई दौड़ाएगा नहीं, उसके पास इस बात का जवाब है कि मुझे नगर पालिका ने इस फुटपाथ दुकान पर दुकानदारी करने का सर्टिफिकेट दे रखा है। मैंने पहले डॉक्यूमेंट से यहाँ के रहने वाले फुटपाथ कारोबारियों को मैंने मजबूत किया। अभी पुनः देखते हैं कि हमारे यहाँ फॉर्म अप्लाई हो रहा है। हम 10,000 रुपया प्रत्येक दुकानदार को देने जा रहा हूँ कि आप इस 10,000 में साग सब्जी, आम, अंडा, मुर्गी का जो धंधा करते हैं आप कीजिए। आपका परफॉर्मेंस, मैं ये आपको टेस्ट कर रहा हूँ कि इस 10,000 रुपया आप कितने दिन में आप कमा के मुझे वापस करते हैं और अपना घर चलाते हैं। आप अगर 10,000 रुपया वापस करते हैं, मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा। अगर आप 20,000 वापस करते हैं, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। अगर 50,000 रुपया वापस करते हैं तो मैं लाख रुपया आपको दूंगा। आपकी एबिलिटी, आपका मेहनत, आपका कर्म आपको आगे बढ़ाएगा। नगर पालिका बेरोजगारी मिटाने के लिए तात्पर्य है, नगर पालिका बेरोजगारी मिटाने में
अपने मजदूर भाइयों के साथ है। और मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 2-4 फैक्ट्री हैं। यहाँ राइस मिल है, यहाँ पे हमारा आटा मिल है, हमारे पे यहाँ पे नापाला फैक्ट्री है, हमारा यहाँ सिलेंडर फैक्ट्री है, जहाँ पे बाहर से मजदूर आके काम कर रहे हैं। मैं वैसे तमाम पदाधिकारियों को, तमाम मालिकों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप बाहरी मजदूरों को यहाँ से हटाएं और जो स्थानीय मजदूर हैं उन्हें आप रोजगार दें, उन्हें आप काम दें, क्योंकि उसका संवैधानिक अधिकार है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं आने वाला दिन में सारे मजदूरों को इकट्ठा करके इसकी मैं लड़ाई लड़ूंगा। और ये केवल नगर पालिका बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकता है जब तक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सहयोग नहीं करेंगे। सबसे अच्छा माध्यम है लॉन्ग डे के छोटी छोटी कारोबार डेवलप करके और लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। मधुपुर में काफी गुण है, यहाँ के जो वर्कर्स है बहुत अच्छे अच्छे शिल्पकार है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े व्यवसाय है, बहुत। अब क्या है, छोटा छोटा सा मधुपुर के किनारे किनारे में मार्केट बना है। अगर वो मधुपुर हो गया है तो मधुपुर को आसनसोल कैसे बनाए, इस पर हम लोगों की लड़ाई होगी। यहाँ के कारोबारियों से बात करना पड़ेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करना पड़ेगा कि मधुपुर को बिजनेस हब कैसे हम बनाए, हम कैसे बड़ा होलसेलर बने, बैंक इस पर कैसे हमको सहयोग करे। और बेसिक रूप से हम लोगों को सोचना पड़ेगा, बेरोजगारी केवल नगर पालिका खत्म नहीं कर सकती है, इस पर बड़े पदाधिकारी, बड़े लोग और सरकार को सोचना पड़ेगा। जियाउल जी निर्मित स्टॉल का वितरण और नवनिर्माण पर कुछ जानकारी दें। देखिए, हमारे यहाँ पे रामचंद्र हाट बाजार एक स्टॉल बन के, वो दुकान बन के हमारा कंप्लीट है। हालांकि वहाँ के जितने लोगों को हम लोगों ने विस्थापित किया है, अभी हमारे पास स्थापित करने की संख्या नहीं हो पा रही है। कुछ माननीय सांसद महोदय ने हम लोगों से वचन दिया है नगर परिषद को कि उनका कुछ फंडिंग हमारे पास आ रहा है। लगभग 22-16 सामने हमारा स्टॉल बनेगा, 16 से 22 वो स्टॉल बन जाता है। एक साथ सारे विस्थापित को हम लोग स्थापित कर देंगे और बाकी जो दुकान है उसका हम लोग लीलामी करवाएंगे। कितने लोग लाभान्वित होंगे? इसमें तो 84 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को हम लोगों ने वहां से विस्थापित किया है। पहले तो इन 84 आदमियों को स्थापित करेंगे। कुछ नवनिर्माण भी हो रहे हैं क्या? हाँ, इसमें हमारा जो नवनिर्माण, जैसे आप दही बाजार जो आप देख रहे हैं, हम लोग मार्केट कॉम्प्लेक्स उसको भी बनाएंगे, मॉल बनाने जा रहे हैं। मछली बाजार और हमारा जो चावल का मंडी है उसको भी हम लोग G4 और G5 हम लोग बनाने जा रहे हैं। बेहतर बेहतर प्रोजेक्ट अपने पास है। अब सरकार उसमें हमें कितना सहयोग कर पाती है, नगर पालिका पूरी तरह से तैयार है काम के लिए। चलिए, वेल न्यूज़.today से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।